Hello everyone. Today we will discuss law of supply. In the last video we have discussed what is supply, what are the types. So in this video we will discuss about the law of supply. So what is the agenda for today? Introduction, meaning, assumptions, explanation, reasons for the applicability of the law and exceptions of the law. So what is introduction? तो इंट्रोडक्शन में हम करेंगे कि क्या होता है सप्लाई और प्राइस का रिलेशन। तो जब हाई प्राइसेस होते हैं तो गुड्स ज़्यादा ऑफर किए जाते हैं और जब लो प्राइसेस होते हैं तो गुड्स कम दिए जाते हैं, सप्लाई की कम किए जाते हैं। इसे हम लॉ ऑफ सप्लाई कहते हैं मार्केट में। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लॉ ऑफ सप्लाई? ये माइक्रो इकोनॉमिक्स का वो लॉ है जिसमें प्राइस और डिमांड सप्लाई का क्या रिलेशन है वो बताया जाता है। तो सप्लाई और प्राइस का पॉजिटिव रिलेशन है। यहाँ पे जब प्राइस बढ़ता है तो प्रोड्यूसर सप्लाई इंक्रीज करने लग जाते हैं और जब प्राइस कम हो जाता है तो प्रोड्यूसर सप्लाई को डिक्रीज करने लग जाते हैं। तो इस वजह से प्राइस और सप्लाई का पॉजिटिव रिलेशनशिप है। नाउ व्हाट आर द assumptions फॉर द लॉ? There are mainly these assumptions, 5 assumptions. So first, there is no change in the cost of the production. कि हमारी जो इनपुट्स पे खर्चा चल रहा है उस पे कोई चेंज नहीं आएगा। हमने जो टेक्नोलॉजी यूज की है उस पे कोई चेंज नहीं आएगा। कोई क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। कोई गवर्नमेंट ने पॉलिसी बनाई है उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। और जो प्राइस है रिलेटेड गुड्स के वो सेम रहेंगे क्योंकि हम यहाँ पे क्या लेके चलते हैं, सेट्रिस पेरिबस। सेट्रिस पेरिबस का मतलब क्या होता है? अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट। जो भी प्राइस और सप्लाई के बारे में है वो क्या हो जाएंगी, कांस्टेंट हो जाएंगी। ठीक है, तो ये सारी हैं assumption। अब हम बात करेंगे एक्सप्लेनेशन ऑफ द लॉ, जो कि हम करेंगे विद द हेल्प ऑफ द इंडिविजुअल स्केड्यूल एंड इंडिविजुअल सप्लाई कर्व। तो इंडिविजुअल स्केड्यूल में हम देखेंगे कि प्राइस क्या है, 10, 20, 30, 40 है, जो कि सप्लाई कर रहा है 10, 13, 20 और 25 यूनिट्स को। तो ये है हमारा कि प्राइस जब 10 था तो सप्लाई हम 10 कर रहे थे। जब प्राइस बढ़ा 20 हो गया तो हमारी सप्लाई क्या होगी, बढ़ गई 13 हो गई। तो इस वजह से हम ये कह सकते हैं जैसे कि प्राइस बढ़ता है तो सप्लाई और बढ़ने लग जाती है। तो यहाँ पे पॉजिटिव रिलेशन। इसी तरीके से हम इसको डायग्रामेटिक वे में समझाएं अगर, तो प्राइस पहले 10 था तो हमारी सप्लाई 5 थी। जब प्राइस 11 हो गया तो सप्लाई 6 हो गई। जब प्राइस 12 हो गया तो सप्लाई 7 होगी। इट मीन्स जब हम इन सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो ये हमारा सप्लाई कर्व बन के आएगी, जो कि पॉजिटिवली स्लोपिंग है, मतलब ऊपर की तरफ जा रही है, जो ये बता रही है कि प्राइस के बढ़ने से सप्लाई बढ़ती है और प्राइस के कम होने से सप्लाई कम हो जाती है। अब हम बात करेंगे क्या रीजंस हैं जो कि इस लॉ के एप्लीकेबिलिटी में है। तो हमारा पहला रीजन है कि प्रॉफिट मोटिव। जैसे कि प्राइस बढ़ता है तो इट मींस प्राइस किसकी वजह से बढ़ा है, कि डिमांड ज्यादा है, तो ज्यादा होने की वजह से प्राइस बढ़ गया। तो ये बिजनेस के लिए फायदा होता है कि वो इस प्राइस पे, हायर प्राइस पे अपने ज्यादा गुड्स सेल करे ताकि वो प्रॉफिट ज्यादा कमा सके। तो इसलिए जब प्राइस बढ़ता है तो सप्लाई इंक्रीज हो जाती है ताकि बिजनेस जो है और प्रॉफिट कमा सके। दूसरी चीज क्या है कि जब सप्लाई बढ़ती है, मतलब जब उसकी चीज प्राइस बढ़ता है तो प्राइस बढ़ने का मतलब क्या होता है कि उसकी कॉस्ट बढ़ रही है। तो इसलिए वो ज्यादा चीजें बनाकर उस कॉस्ट को कवर अप कर सकता है, तो इसलिए वो सप्लाई ज्यादा करता है। ठीक है, तो इस वजह से हमारे प्राइस के बढ़ने से सप्लाई ज्यादा होती है। ये हमारे दो रीजंस हैं। अब हम बात करते हैं एक्सेप्शंस ऑफ द लॉ। तो हमारे पास मेनली ये सारी एक्सेप्शंस हैं जो लॉ ऑफ सप्लाई पे अप्लाई नहीं होती, जैसे कि फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस हैं, एग्रीकल्चरल गुड्स हैं, पेरिशेबल गुड्स हैं, कुछ रेयर आर्टिकल्स हैं, कुछ बैकवर्ड कंट्रीज हैं, वहां पे ये लॉ अप्लाई नहीं होता। तो हम इसके बारे में बात करते हैं। तो फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस में क्या होता है कि अगर सेलर सोच रहा है कि प्राइस फ्यूचर में फॉल हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो वो अभी अपनी सेलिंग को इंक्रीज कर देगा, वो सप्लाई इंक्रीज कर देगा, चाहे उसका प्राइस अभी भी कम ही है। तो इस वजह से फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस की वजह से कम प्राइस पे भी सप्लाई ज्यादा हो जाती है।
इसी तरीके से हम एग्रीकल्चरल गुड्स की बात करें तो ये क्या है, मेनली मॉनसून के ऊपर डिपेंड करती है, ये हमारे प्राइस के ऊपर डिपेंड नहीं करती, चाहे प्राइस उसका ज़्यादा हो, बिकॉज मॉनसून की वजह से सब क्या है कि हमारी चीज़ें कम प्रोड्यूस हुई हैं या ज़्यादा प्रोड्यूस हुई हैं, तो उसकी वजह से हम सप्लाई इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। अगला आ गया हमारा पेरिशेबल गुड्स। पेरिशेबल गुड्स वो गुड्स होते हैं जो बहुत जल्दी खत्म हो जाते हैं, जैसे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स। तो आप सभी ने देखा होगा कि सब्जी मंडी में आपकी शाम को क्या हो जाती है, प्राइस कम हो जाता है, जबकि गुड्स उनके पास बहुत सारे होते हैं, तो वो कम प्राइस पे भी सप्लाई ज्यादा कर रहे होते हैं, क्योंकि उनको क्या है, पता है कि सुबह तक उनके जो गुड्स है वो खराब हो जाएंगे। तो इस वजह से पेरिशेबल गुड्स जिनको वो ज्यादा देर नहीं रख सकते हैं, इसलिए जब उनका प्राइस कम भी होता है तब भी सप्लाई उन्हें इंक्रीज करनी पड़ती है। अगला आ गया है रेयर आर्टिकल्स। रेयर आर्टिकल्स का मतलब होता है जो कभी मतलब बहुत रेयर है कि वो मिलेंगे ही नहीं, जैसे मोनालिसा की आर्ट वर्क है, तो वो क्या है, रेयर आर्टिकल्स है। तो जब इनका वैसे भी प्राइस ज्यादा ही होता है और ये बहुत लिमिटेड क्वांटिटी में सप्लाइड होती है, तो इस वजह से इस पे भी लॉ ऑफ सप्लाई अप्लाई नहीं होता। और अगर हम बात करें बैकवर्ड कंट्रीज की, तो बैकवर्ड कंट्रीज में क्या होता है कि रिसोर्सेज जो होते हैं वो बहुत स्कार्स होते हैं, तो स्कार्स होने की वजह से हम सप्लाई इंक्रीज कर ही नहीं सकते हैं, वो उनके लिए फायदेमंद ही नहीं होती है। तो ये हमारे हैं एक्सेप्शंस ऑफ द लॉ ऑफ सप्लाई। तो ये था हमारा सप्लाई, लॉ ऑफ सप्लाई। तो इससे हमें क्या पता चला कि प्राइस और सप्लाई में पॉजिटिव रिलेशन है। अगर प्राइस बढ़ता है तो सप्लाई बढ़ती है, अगर प्राइस कम होता है तो सप्लाई कम होती है, पर कुछ हमारी एक्सेप्शंस भी हैं जिनके ऊपर ये लॉ अप्लाई नहीं होता। तो ये था हमारा लॉ ऑफ सप्लाई। ठीक है, थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। अगर कोई भी चीज़ आपको नहीं समझ आई है, you can ask me anytime. Thank you so much.